बेटा, आज नौकरी मिली। नमस्कार दोस्तों, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की हकीकत है, जहाँ पे पढ़ाई करने के बाद नौकरियां नहीं मिलती, डिग्रियां होने के बाद भी नौकरी एक सपना बन जाता है। बेरोजगारी एक शब्द नहीं बल्कि उस मानसिक दबाव का नाम है जो हर नौजवान की आत्मा को तोड़ देता है। तो क्या भारत में वाकई नौकरी एक सपना बन गया है? हर दिन लाखों युवा सुबह में उठते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, लेकिन शाम तक क्या आती है? सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या वाकई भारत में नौकरी पाना इतना मुश्किल हो गया या है इसका कोई और समाधान। हर साल लगभग 1.5 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन कुछ लाख को ही यहाँ पे जॉब मिलती है, बाकी के हाथ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ वो कंपटीशन फाइट करते हैं। द वायर के इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया में टोटल अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का संख्या है 28 मिलियन, जो कि एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, और लगभग 100 मिलियन जिसमें मोस्टली महिलाएं हैं, वो थक हार कर जॉब सर्च करना भी छोड़ चुके हैं। इंडिया में जॉब मिलना सपना है या नहीं, इसको समझने के लिए इस छोटा सा गणित को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एजुकेटेड युवा जिसका उम्र 15 से लेकर के 29 साल हो, या वो जॉब सर्च कर रहे हैं, ऐसे यूथ को हम अनएम्प्लॉयड यूथ मानेंगे। सारे यूथ को हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे भी यूथ हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमें सही से डेटा मिलेगा कि सरकार हमें जॉब क्यों नहीं दे पा रही है। इंडिया में टोटल एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का संख्या है 420 मिलियन 2024 के डेटा के अनुसार, और 2024 में ही और सरकार के द्वारा ही क्रिएटेड जॉब की संख्या है 4.67 करोड़। यहाँ पे गैप काफी लंबा है, गैप है 37.33 करोड़ का। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि 37.33 करोड़ युवा के लिए अभी जॉब ही नहीं है भारत सरकार के पास, और फिर से नेक्स्ट ईयर 1.7 करोड़ युवा फिर से जॉब मार्केट में आ जाएंगे। तो कंपटीशन काफी हाई हो रही है डे बाई डे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि युवाओं के पास वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को अभी रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट ने PMKY और स्किल्स इंडिया स्किल्स निकाली थी, लेकिन युवाओं को अभी भी सरकारी नौकरी ही चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। कभी ले ऑफ के नाम पे निकाल देते हैं, कंपनी से निकाल देते हैं, कभी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी से निकाल देते हैं। ज़्यादातर युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, SSC, UPSC, BPSC, इनका कोई समय सीमा नहीं होता कि कब तक इनको नौकरी मिलेगी। ये युवा जितना दिन तक तैयारी करते हैं उतना दिन तक अनएम्प्लॉयड ही माने जाते हैं। ऊपर से ईयर बाय ईयर कंपटीशन हाई होता जाता है, लेकिन उसी समय में अगर न्यू स्किल सीख करके प्राइवेट जॉब करते तो इनकी जॉब बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती और ये अनएम्प्लॉयड भी नहीं कहे जाते। तो यहाँ पे सोच का भी डिफरेंस है कि हमें चाहिए तो सरकारी नौकरी ही, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में प्रेस्टीज समाज में नहीं मिल पाती। लेकिन सरकारी नौकरी करने के चलते जितना समय का बर्बाद ही होता है, उस समय का इस्तेमाल किया जा सकता था प्राइवेट जॉब करके, लेकिन ये तब पता चलता है जब एज एक्सपायर हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि एक तो सरकार के पास उतनी जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही है जितने कि ग्रेजुएट पास आउट होकर के आते हैं जॉब मार्केट में। दूसरी तरफ थोड़ा सा मेंटलिटी का भी डिफरेंस है कि हमें चाहिए तो सरकारी नौकरी ही, प्राइवेट में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की थोड़ा सा दिक्कत है। कभी भी वो ले ऑफ या बैड परफॉर्मेंस के नाम पे निकाल सकते, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है सरकार की तरफ से। ये तो डेटा के आधार पे मैंने आपको बता दिया कि रियली इंडिया में जॉब मिलना सपना है या नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आप सरकार के पास भी इसका सोल्यूशन मांगने जाते हैं तो टेम्प्रोरी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, इसलिए सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल्स इंडिया का आप हेल्प ले सकते हैं। आपको अपने आप को अपग्रेड यानी अपने आप को अप स्किल रखना पड़ेगा। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप में वो स्किल होना चाहिए, तभी जाकर के कोई कंपनी आपको जॉब देगी। अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया की सहायता से आप फंड ले सकते हैं सरकार से। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसमें आप खुद तो जॉब करेंगे प्लस लाखों लोगों आप वहाँ पे रोजगार भी दे सकते हैं। अभी कुछ इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी के एरिया में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इसमें भी आप खुद काम भी कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। अगला सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं
तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। वहाँ भी अगर लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खुद काम करने के साथ साथ लोगों को जॉब भी दे सकते हैं। आज भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि गांव में बिजनेस नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से जो भी बिजनेस होते हैं वो शहर में ही होता है। गांव में भी आप छोटे छोटे बिजनेस को छोटा छोटा रोजगार करके बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेबर बिल्कुल ही सस्ता मिल जाएगा, रॉ मटेरियल भी आपको सस्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटलिटी का फर्क है कि आपको चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, जिसमें बहुत ही दिक्कत है। अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आप जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद जॉब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के नॉलेज अपने दोस्तों में भी शेयर करना तो अभी शेयर का बटन दबाएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।